देखो, आज हम लोग को पढ़ना है ट्रायंगल, जो कि है चैप्टर नंबर 7 क्लास 9 का ना। ट्रायंगल क्या होता है हाँ बाबू? ट्रायंगल पता है ना? एक थ्री हाँ साइडेड, एक टाइप का एक हाँ पॉलीगन है, बोल सकता है पॉलीगन हो सकता है, ठीक है। या फिर थ्री साइडेड फिगर है जो कि तीन लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ होता है। लाइन सेगमेंट ये सब पढ़ा है ना बचपन में, ठीक है। लाइन हाँ सेगमेंट जिसका दो गो एंड पॉइंट होता है। लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाता है। फिर रे के बारे में पढ़ा होगा, एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाता है। ये हो गया रे, ये हो गया लाइन सेगमेंट, ठीक है। और ये हो गया लाइन। तो ट्रेंगल क्या है बाबू? ट्रेंगल एक पॉलीगन बोल सकता है। पॉलीगन जो मतलब दो से अधिक साइड से मिलके बना हुआ एक क्लोज फिगर को पॉलीगन बोलते हैं, जो कि लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है, ठीक है। तो हाँ इसमें देखो, अगर ये ट्रेंगल को हम लोग नेमिंग कर दे रहे हैं ए बी सी, ठीक है। तो ये क्या है? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीन एंगल है, ठीक है। और इसका साइड क्या है? ए बी, बी सी और ए सी क्या है? इसका साइड्स है, ठीक है। साइड्स ऑफ ट्रेंगल। ट्रायंगल। अब देखो, कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? एक चीज कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि कॉन्ग्रुएंस का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है, जैसे कि सपोज एक ट्रेंगल लिए, ठीक है। एक हाँ ट्रेंगल लिए, ठीक है। और एक दूसरा ट्रेंगल, अगर अगर एक सपोज हम लोग के पास दूसरा ट्रेंगल है, जिसको अगर हम लोग मान लेते हैं पेपर में ड्रॉ किया हुआ है, इसको अगर हम लोग ऐसे कट कट कर दे रहे हैं ट्रेंगल के शेप में, और इसके ऊपर अगर रख रहे हैं, ठीक है, तो एग्जैक्ट टू कॉपी क्या हो जाना चाहिए? सुपर इम्पोज हो जाना चाहिए, मतलब एक के ऊपर एक रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो वो कहने का मतलब, इसका जो हाँ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो सब क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। तो हु बहू या फिर क्लोन या फिर आइडेंटिकल, जैसे बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इन नीड दे आर कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझ रहा है? मतलब तीनों साइड्स क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। समझ रहे हो? हाँ और एक होता है सिमिलर बाबू। दूसरा चीज क्या होता है? सिमिलर। सिमिलर में क्या होता है? साइड का रेशियो इक्वल होता है। क्या होता है? रेशियो, ठीक है। लेकिन इसमें कॉन्ग्रुएंट में ऐसा नहीं होगा, रेशियो इक्वल नहीं होगा। इसमें साइड्स ही क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं अब। एग्जाम्पल देके समझा रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग फिगर्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट इन स्क्वायर। तो कौन कौन सा फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है? तो अगर हम लोग अगर ध्यान से देखें बाबू, तो हमको लगता है ये वाला फिगर और ये वाला लास्ट वाला ना, ये दोनों एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए क्या? और ये दोनों तो छोटा बड़ा लग हाँ रहा है, तो ये दोनों तो होगा नहीं। यहाँ पे देखो, द लार्ज फिगर 2 and 3 आर ऑब्वियसली नॉट कॉन्ग्रुएंट। देखो बोल रहा है ना इसमें, ये हाँ 1 और 4 होगा, ठीक है। तो सब तो समझता है। अब देखो, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द, अभी थ्योरम हम लोग आएंगे बाबू, ठीक है। सबसे पहले थ्योरम 6.1 पढ़ना है, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं। यही मेन है इस ट्रायंगल चैप्टर का, ठीक है। बहुत टीचर लोग ये सब नहीं बताएगा, डायरेक्ट शुरू कर देगा। किसको शुरू करते हैं? करेंगे हम लोग भी। पहले देख लो, जैसे कि विच ऑफ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? देखो, इसका 4.5 साइड है। कॉन्ग्रुएंट मतलब एकदम एग्जैक्ट नेट साइड रहना चाहिए, ठीक है। देखो 4.5, इसका भी देखो 4.5 है, ठीक है। और 4.5 से सटा हुआ है, इसका मतलब एडजेसेंट साइड एक 5 है, तो इसका भी देखो 5 है। और इसके अपोजिट साइड क्या है? 4 है। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, हो जाएगा ना जी। हाँ हम्म। होगा। ऐसे ही तुमको पेयर बनाना है तो बना सकते हो, ठीक है। हाँ अब इसमें अगर तुम देखोगे बाबू, इसमें देखो 5 और 4.5, और 4 दे दिया। 5, 4.5, 4, 5, 4.5, 4, 5, 4.5, 4, 5, 4.5, 4, 5, 5, 5। विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन सा कॉन्ग्रुएंट है? तुमको कट करके देखना होगा बाबू, ठीक ओ है। ऐसे बोल रहा है, अरे समझ जाओगे, ये सब कुछ नहीं है। तो देखो, अब देखो क्राइटेरिया क्या है कॉन्ग्रुएंस का, ठीक है। क्या पढ़ना है? क्राइटेरिया। और सीपीसीटी के बारे में जानते हो? हाँ सीपीसीटी कभी पढ़े होगे ना। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है? हाँ कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जैसे कि देखो, जैसे कि हम कॉन्ग्रुएंट। लोग के पास, अगर सपोज हम लोग के पास दो ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, और दूसरा हाँ एक है डी ई एफ। अगर हम लोग बोल F, देते हैं कि अगर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है, ऐसा अगर हम लोग बोल दिए, ठीक है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, पहला ए बी ले रहे हैं तो यहाँ पे डीई होगा, यानी कि मतलब ए बी इज इक्वल टू डीई, और इसी को बोलते हैं सीपीसीटी, क्या बोलते हैं, सीपीसीटी। ऐसे ही CPC। अगर इधर बीसी ले रहे हैं तो इधर क्या लेना होगा, बी सी ई एफ, क्या लेना होगा, ई एफ, ये भी सीपीसीटी से। ऐसी सीपीसीटी समझ गए। अब देखो कॉन्ग्रुएंट के लिए क्राइटेरिया क्या क्या है बाबू, तो साइड एंगल साइड ये सब होगा। देखो पहला क्राइटेरिया क्या है, साइड एंगल साइड दिया हुआ है ना, कॉन्ग्रुएंस रूल। इससे पहले और कुछ है क्या, नहीं है ना, ठीक है। तो नहीं। साइड एंगल साइड क्या कहता है कि अगर दो ट्रायंगल का, ठीक है, दो ट्रायंगल का दो साइड और एक एंगल, क्या बोले, दो साइड और एक दो एंगल, साइड और ठीक है, सपोज ये साइड और एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये साइड इसके बराबर है, ये वाला साइड इसके बराबर है, ऐसे ट्रायंगल है समझ लो, ठीक है, और इस इन दोनों के बीच का एंगल लेना है बाबू, ठीक है। अगर ये हाँ इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो यही कहता है साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। इसका प्रूविंग वगैरह भी है बाबू, ठीक है, प्रूविंग किया हुआ है, अगर डिटेल में पढ़ते तो पढ़ा देते, लेकिन इसके लिए तुमको टाइम देना होगा, तुरंत में हम नहीं करा पाएंगे। हाँ। क्या करें, कैसे बताएं, तुम जैसे बोलोगे, अगर डिटेल में बोलोगे तो फिर कराएंगे, लेकिन जल्दी खत्म नहीं करा पाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, एग्जाम बीत जाएगा। हाँ, क्या किया जाए। अरे यहाँ पे पहले में ये सब नहीं पढ़ना ना, अभी बस क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट करने का पढ़ना है इसमें ना। अच्छा, हाँ इसके लिए तो टाइम देना पड़ेगा ब्रो। तो क्या करोगे, अभी डाउट क्लियर करोगे कि चैप्टर ही पढ़ोगे, जैसा बोलोगे। आधा बता दीजिए फिर। अच्छा चलो, एग्जाम से ये पहले वाला हम बता बता दीजिए। दे रहे हैं, पहला एक्सरसाइज तक का पूरा बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो अभी क्या रूल हाँ पढ़ रहे हैं बाबू, साइड एंगल साइड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो साइड एंगल साइड क्या कहता है, देखो यहाँ पे पढ़ो, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, दो साइड और एंगल अगर दो ट्रायंगल का इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। द रिजल्ट कैन नॉट बी प्रूव, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है बाबू, इस रिजल्ट को हम लोग प्रूव नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीवियसली नोन रिजल्ट, सो एक्सेप्ट एक्सेप्टेड ट्रू एज एन एक्सियोम, इसको एक एक्सियोम मान के क्या करते हैं, ट्रू माना जाता है ऐसे, ठीक है, तो मान लेना है, हाँ ठीक है, किताब भी ऐसे ही बोल रहा है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन बनाते हैं का को, ठीक है, एग्जाम्पल वन बनाए, हाँ फिगर बना। बोल रहा है इसी फिगर में, तो फिगर तो तुमको सेम टू सेम बनाना पड़ेगा ब्रो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो गिवन क्या है, ओ ए बराबर क्या दिया हुआ बाबू, ओ वो बी, भी। ठीक है, और ओ डी बराबर ओ सी दिया है, और तुमको शो करना है कि ट्रेंगल, कौन सा ट्रेंगल, ए ओ AOD। डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल बी ओ BOC। सी, ए ओ डी बी ओ सी। अब देखो इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए इसके बीच का एंगल को इक्वल दिखाना पड़ेगा ना बाबू। अब एंगल इक्वल ये हो जाएगा क्योंकि ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे बन तुम रहा है। लिखना, ठीक है, सबसे पहले लिखेगा गिवन, लिखेगा क्या लिखेगा, गिवन जो भी चीज लिखा हुआ है, जैसे कि ओ ए बराबर क्या है, ओ बी, एंड दूसरा चीज क्या दिया हुआ बाबू, ओ डी बराबर ओ सी, ठीक है। OC। हाँ, अब ये पार्ट जो है ये गिवन है, क्या है, गिवन। नाउ, गिवन। नाउ एंगल ए ओ डी को देखो, ए ओ D। डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, होगा कि नहीं, होगा। कैसे होगा, इसका रीजन क्या हो जाएगा, बोलो। वर्टिकल या पॉजिटिव। हाँ, तो देयरफॉर ऑन अप्लाइंग एस ए एस, देख लो साइड एंगल साइड, सी सी, सी सी मतलब कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ठीक है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। ट्रेंगल हाँ ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल किसका,
बी और सी का, इतना ही करना है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट हो गया पहला काम। अब देखो दूसरा काम क्या बोल रहा है। एडी पैरेलल टू बीसी। देखो बाबू, एडी पैरेलल बोल रहा है बीसी का। एडी को अगर बीडी बीसी के पैरेलल दिखाना है तो सीपीसीटी से तुम बोल सकते हो बाबू, ये जो एंगल है ओ ए डी, ये एंगल ओ बी डी के बराबर हो, ओ बी सी के बराबर होगा कि नहीं। अल्सो यहाँ पे लिखो, होगा। अल्सो एंगल, वो वाला एंगल को मेंशन करो अभी जो बोले। ओ ए डी क्या लिखना है, ओ ओ ए ए डी, डी ये इक्वल हो जाएगा एंगल किसके, ओ बी सी, ओ बी, सी ओ बी सी। और इसका रीजन में क्या देगा बाबू, सी पी सी टी। इसका फुल फॉर्म बताओ। कॉरस्पॉन्डिंग कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ट्रायंगल, ठीक है। अब देखो, अगर देखो कोई दो लाइन है, सुनो मेरा बात को ध्यान सुनो, कोई दो लाइन है और ऐसे अगर कोई ट्रांसवर्सल है, ठीक है, और इसका ये अल्टरनेट हाँ, इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होता है ब्रो, तो ये दोनों लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है कि नहीं। होता है। तो सेम फंडा इज अप्लाइज ओवर है, ठीक है। यहाँ पे बीसी और एडी क्या है, दो लाइंस है, और ये ट्रांसवर्सल का जैसा काम कर रहा है जिसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, इक्वल है। तो इसको डायरेक्ट लिख देना, देयरफॉर वो जो लाइन है, लाइन का क्या क्या नाम है, ऊपर में देखो, ऊपर में क्या है, बीसी, या फिर सीबी लिखो, सीबी पैरेलल टू क्या जाएगा, एडी, या फिर क्वेश्चन में क्या दिया है, एडी पैरेलल टू बीसी, वही लिखो। देयरफॉर एडी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा बीसी का। क्वेश्चन समझा कि नहीं। तो समझे। इसी टाइप से बनाना है ब्रो। पहला में यही बस थ्योरम साइड एंगल साइड का ही जिक्र किया है पहला एक्सरसाइज में, हमको लग रहा है ना। फिर देखो दूसरा, एंगल साइड एंगल है ना थ्योरम। हाँ। हाँ देखो, एंगल साइड एंगल, अब इसको भी तो तुम देखिए कि समझ गया होगा, एंगल साइड एंगल मतलब क्या कहना चाह रहा है, कि अगर दो ट्रेंगल का, क्या बाबू, दो ट्रेंगल का दो ट्रायंगल। दो एंगल, ठीक है, जैसे कि ये वाला एंगल इसके बराबर है अगर मान लेते हैं, ठीक है, और ये दूसरा एंगल, हाँ। दूसरा को डबल लाइन से दे रहे हैं, डबल लाइन से इस दूसरा के बराबर है, और ये जो तीसरा इन दोनों के बीच का साइड है, इसको तीन लाइन से दिखा रहे हैं, ये अगर इक्वल है तो दोनों ट्रेंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टू ट्रेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, दो एंगल और उस इंक्लूडेड साइड अगर क्या हो, इक्वल। इक्वल हो, ठीक है, तो ट्रेंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। प्रूफ दिया हाँ। हुआ है, वी आर गिवन टू ट्रेंगल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, इतना इतना, वी नीड टू प्रूव, अब हमको ये प्रूव करना है, ठीक है। फॉर प्रूविंग कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रेंगल्स, सी दैट थ्री केसेस अराइज, तीन केसेस अराइज होता है। देखो क्या क्या बोल रहा है बाबू, लेट ए बी इज इक्वल टू डीई, क्या बोल रहा है, ए बी इज इक्वल टू डीई। नाउ यू कैन ऑब्जर्व एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी सी इज इक्वल टू ई एफ बाई एस ए एस रूल। अरे यार बस ये एक्सियोम्स टाइप से दे दिया है, इसका प्रूविंग ये नहीं है, इसमें लिखा नहीं है ना। वी नीड टू प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, फॉर प्रूविंग कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल थ्री केसेस अराइज, तीन केस अराइज होता है। पहला केस में लेट ए बी इक्वल टू डी, ए बी को किसके बराबर मान रहा है बाबू, ई। डीई ना, यहाँ पे तो देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है बाबू, यहाँ पे देखो तो ए बी इक्वल टू डी दिखा दिया, एंगल बी बराबर एंगल ई दिखा दिया, और बी सी इक्वल टू ई एफ, तो यहाँ पे साइड एंगल साइड हो गया ना। लेट इट, हाँ। हाँ अब देखो, लेट इफ पॉसिबल ए बी इज ग्रेटर देन डी, ए बी इज ग्रेटर देन डी, अगर ए बी बड़ा होता है डी से, ठीक है, ए बी अगर क्या है, तो देखो तीन केस हो सकता है। देखो बड़ा। जैसे कि दो ट्रेंगल ऐसे अगर दिया हुआ है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे ऊपर में, देखो ध्यान से देखो, एंगल साइड एंगल कर रहे हैं ना बाबू, तो एंगल साइड एंगल हम लोग मान लेते हाँ। हैं दो ट्रेंगल का इक्वल है, ठीक है। अब हमको प्रूव करना है कि दोनों ट्रेंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। इसके लिए दो, अभी बोल रहा है कि हम लोग के पास तीन केस राइज होता है, तो पहले देखो ये चीज हम लोग का है, गिवन में है ऐसे समझो, ठीक है, समझ रहे हो।
ये एक ट्रायंगल है ए हाँ बी सी और दूसरा है डी ई एफ, ठीक है। इसमें ये हम लोग तीनों को इक्वल अभी मान लिए हैं कि तीनों इक्वल है। अब हमको ये प्रूव करना है, तो ये प्रूव करने के लिए तीन केस हो सकता है, या तो ठीक है आइदर, देखो ध्यान से सुनो ये बात को, ठीक है, वही किताब भी कर रहा है। हाँ पहला केस क्या हो सकता है, ये जो साइड ए बी है बाबू, या तो ए बी क्या हो जाएगा, डीई के बराबर हो जाएगा, या फिर ए बी जो होगा या तो बड़ा होगा डीई के, या फिर ए बी क्या होगा, छोटा होगा, होगा कि नहीं। यही ना हाँ। तीन पॉसिबिलिटी, इसी तीन पॉसिबिलिटी के आधार पर कर रहा है देखो। तो ए बी अगर बराबर है तो क्या हो जा रहा है, एंगल रूल, साइड रूल फॉलो करता है, ठीक है। तो हाँ साइड अभी इस एंगल से पहले पढ़े थे ना जी, उसको एक्सियो मान के किए थे ना, उसका अप्लाई करके ये पहला तरीका को प्रूव कर रहा है। मतलब पहला केस से प्रूव हो गया कि ये कॉन्ग्रुएंट होता है, अब दूसरा केस से देखो प्रूव करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेट इफ पॉसिबल ए बी, देख लो यहाँ पे क्या मान रहा है बाबू कि ए बी क्या है, बड़ा है किसका से, डी से, ठीक है। सो वी कैन टेक पॉइंट पी ऑन ए बी। अब हम लोग अगर देखो ए बी बड़ा है तो एक पॉइंट मान लेते हैं पी, इस तरीके से, ठीक है बाबू। इस तरीके से एक पॉइंट पी मान लेते हैं कि ये जो ईडी है, देखो यहाँ पे बोल रहा होगा पीबी जो है डीई के बराबर हो गया। पीबी किसके बराबर हो गया, ये भी डीई के, क्योंकि हम लोग का जो ए बी है वो क्या है, बड़ा है किसका से, डी से। नहीं समझा, समझा कि नहीं। है। हाँ, तो अगर पीबी डी के बराबर हो गया तो एंगल बी एंगल ई के बराबर है, ठीक है। तो और बीसी बराबर ई एफ हमको दिया हुआ है, तो ट्रायंगल पीबीसी ट्रायंगल जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा डी ई एफ का बाई F। एस ए एस कॉन्ग्रुएंस एक्सियोम्स फॉर कॉन्ग्रुएंस। अब अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका कोरोस्पोंडिंग पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल पी सी बी, क्या बोल रहे थे देखो यहाँ पे, एंगल पी सी बी किधर है बाबू, पी सी बी वो इक्वल होगा एंगल डी एफ ई के। देखो यहाँ पे कुछ किया है, बट वी आर गिवन। अब देखो यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है कि डी ई एफ किसके बराबर है बाबू, ए सी बी के। अब ये तभी पॉसिबल है जब ये साइड इसके क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब इस तरीके से इसको प्रूव किया है बाबू। स्कूल में हमको लगता है ये सब चीज नहीं बताया गया होगा, नहीं बताता है इतना करने का, उन लोग सब कोढ़िया कोढ़िया मास्टर लोग रहता है। समझ रहा है कैसे कर रहा है, दिमाग आ रहा है थोड़ा सा। हाँ इसमें हम लोग पहले ऐसे हाँ मान चुके हैं, लेकिन ऐसा केस आ रहा है तो ये हम लोग का गलत एजम्पशन के कारण है। कहने का मतलब जो ए बी को हम लोग बड़ा मान रहे थे, किस वजह से बड़ा मान रहे थे ना, ये गलत एजम्पशन है। कहने का मतलब बराबर ही है, ठीक है, नहीं समझे। ऐसे बनाया जाता है बाबू, तरीका है, ठीक है। ए बी इज ग्रेटर देन डी जो लिए है ना, ये हम लोग का एजम्पशन ही क्या है, गलत है, समझ गया, ठीक है। सो दिस इज पॉसिबल ओनली पी कोइंसाइड्स विथ है, पी कोइंसाइड करेगा, कहने का मतलब वो इक्वल होगा, तो ट्रायंगल क्या हो गया, फिर से कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसी तरीके से तीसरा केस भी लिया है, तीनों केस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। मेन रूल को याद रखो बाबू, इतना पूछेगा नहीं, समझ गए ना। हाँ हाँ तो चलो, अब एक्सरसाइज बनाना बहुत इजी है बाबू। देखो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, एसी बराबर एडी दिया हुआ है, और ए बी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, ठीक है। अब देखो हम लोग को ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है ना, देखो तो हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, किसको किसको करना है बाबू, ए बी सी, क्या हुआ और चेट ए में बी कुछ डी। समझ नहीं आया सर। कौन है 8/22 में, हिमांशु वो ज्वाइन किया था शायद। भाग गया। अरे तो हाँ माइक माइक तो था, बोलना चाहिए ना उसको यार, क्या। हाँ हाँ वो जगह थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा मैथ्स का। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको आ रहा है ना कैसे बन रहा है, कि तुमको ही बताना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा ब्रो पूरा डिटेल में, है ना? इतना स्कूल में हमको नहीं लगता है कराया होगा जी, कराया है स्कूल में, नहीं। नहीं कराता है। डायरेक्ट रूल बता देगा कि एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड एंगल एंगल साइड, ऐसा ऐसा रूल बता देगा कि ये होगा तो ट्रायंगल इक्वल होगा, ऐसे ऐसे करना है बोल देगा, बस खत्म कर देगा, समझ गया ना। तो तुम लोग का काम है कि किताब मिला है तो थोड़ा कभी हाँ कभी पढ़ा करो, ठीक है, फ्री टाइम में।
अब देखो एक और रूल होता है, दो ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू पेयर्स ऑफ एंगल एंड कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर इक्वल, जिसको एंगल एंगल साइड रूल भी कहते हैं, ठीक है। और ये आर राइट एंगल ट्रायंगल में ही शायद होता है। देखो तो यहाँ पे है क्या, यू नो दैट सम ऑफ थ्री एंगल्स, अब देखो तीन एंगल का सम क्या होता है बाबू, 180 डिग्री होता है ना। हेलो। हाँ। हाँ। सो इफ टू पेयर्स ऑफ एंगल आर इक्वल, अगर दो पेयर ऑफ एंगल अगर इक्वल है तो थर्ड पेयर भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। इफ टू और एंगल्स, अब देखो समझो, दो ये ना एंगल साइड एंगल का ही एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, ऐसे समझो कि देखो जैसे कि दो ट्रेंगल है बाबू, ठीक है। इसका दो ट्रेंगल में दो को एंगल अगर इक्वल है तो तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं। हाँ हाँ, तीसरा एंगल होगा। इक्वल हो जाएगा। और कोई भी अगर एक साइड इक्वल है, कोई भी अगर एक साइड इक्वल है तो एंगल साइड एंगल को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो इसी क्राइटेरिया को मॉडिफाई कर रहे करके एंगल एंगल साइड बोल दिया जा रहा है, वही कर रहा है, ठीक है। समझा वो, बुझाया थोड़ा सा कि फिर से बता, नहीं बुझाया। अगर कोई ट्रेंगल में, सुन रहा है आंसू, चला गया क्या, हेलो। हिमांशु बाबू, माइक ऑन करो। हाँ हाँ बोलिए। अरे मैथ्स में क्या चीज नहीं समझ में आ रहा था ब्रो, ऊपर में प्रूविंग वाला मैसेज किए थे, हम नहीं हम्म। देखे थे। फुल स्क्रीन मोड में था, नहीं पता चला मैसेज, बोलना है ना माइक में। क्या चीज नहीं समझ में आया ऊपर में जी, ये वाला प्रूव करने का, वो। क्या चीज, कौन सा, साइड एंगल साइड। हाँ। तो देखो साइड एंगल साइड में क्या बता रहा है कि दिस रिजल्ट कैन नॉट बी प्रूव, इसमें क्या बोल रहा है कि इस रिजल्ट को हम लोग प्रूव नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीवियसली नोन रिजल्ट, एंड सो इट इज एक्सेप्टेड एक्सियोम, इसको एक्सियोम मानते हैं। एक्सियोम एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि मतलब समझो कि एक स्टेटमेंट है वो मान लिया गया है, ऐसे समझो, ठीक है। वो यूक्लिड ज्योमेट्री जब पढ़ा होगा ना, उसमें एक्सियोम्स था, ठीक है, एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स वगैरह पढ़ना था। पढ़ा था आशीर्वाद बाबू तुम कभी एक्सियोम्स के बारे में, तुम्ही को पढ़ाया था, किसको पढ़ाया था हाँ कभी, हाँ। तो हाँ ये एक है। एक्सियोम्स है, ठीक है, अभी तो रिसेंट में पढ़ाया जी, हमको याद है, ठीक है। तो एक्सियम्स मतलब समझो कि एक थ्योरी है, समझो कि जब कोई दो ट्रेंगल का साइड एंगल साइड इक्वल होता है तो वो दोनों ट्रेंगल क्या होता है बाबू, कॉन्ग्रुएंट होता है। समझ रहे हो हिमांशु बाबू, अभी समझ में आया, देखो हम्म। दो को ट्रेंगल रहेगा, हम्म। जैसे कि दो को ट्रेंगल है ए बी सी और दूसरा डी ई एफ, ठीक है। अगर इसमें हम लोग क्या रूल सीख रहे हैं, साइड एंगल साइड ना, तो इसका अगर कोई दो साइड, ठीक है, जैसे कि ये जो ए बी है ये डी ई के बराबर है, ऐसे मान ले रहे हैं, ठीक है। और बी सी जो है वो ई एफ के बराबर है, और इसके बीच का जो एंगल है, ठीक है, ये इसके बराबर है, कहने का मतलब एंगल बी एंगल ई के बराबर है। तो दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसका, ट्रेंगल डी ई एफ का। ये एक्सियोम है, ऐसे मान लो, ठीक है। तो किताब बोल रहा है बाबू, हम नहीं हम्म। बोल रहे, ठीक है, किताब जो बोलेगा वही हम करेंगे, ठीक है। एक्सियोम है मतलब एक स्टेटमेंट हम्म। है, ऐसे समझो, ठीक है। ये एकदम परम सत्य है, मान लेना है, ठीक है। अब इसी से हम लोग को प्रूव करना है दूसरा चीज, दूसरा चीज कहने का मतलब और जो थ्योरम है, और जो क्राइटेरिया है, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, जैसे कि यहाँ पे है एंगल साइड एंगल, क्या है बाबू, यहाँ पे तुमको नहीं एंगल समझ में आ साइड रहा होगा एंगल। हमको लग रहा है, यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होगा हमको लग रहा है, यही वाला समझा रहे थे तभी। हम्म। तो हाँ हाँ, तो देखो वो वाला एक्सियोम मान लेना है। अब देखो दूसरा में क्या करना है, एंगल साइड एंगल क्या कहता है कि दो ट्रेंगल का अगर दो एंगल, ठीक है, और उसके बीच का साइड इक्वल होगा तो वो दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दो ट्रेंगल बनाए हुए हैं ना जी, ए बी सी, और इसको मान लो डी ई एफ, देख लो हिमांशु, ठीक है। एंगल ए देखो, इसमें एंगल ए किसके बराबर है बाबू, एंगल डी के, ठीक है। इसी तरीके से एंगल बी किसके बराबर है, ई के। और यहाँ पे क्या चीज दिया हुआ है, एंगल ए बराबर है एंगल डी के, ठीक है। एंगल बी बराबर है किसके, एंगल ई के। एंड ए बी इक्वल है किसके, डीई के। समझ रहे हो, तो हमको प्रूव हम्म। करना है, वी नीड टू प्रूव, वी, देख लो रे आशीर्वाद बाबू, अच्छे से देखो, अभी क्लियर करा दे रहा एक बार फिर से, है ना। वी नीड टू प्रूव, सुन रहा है जी कि भाग गया बोल। आशीर्वाद, हाँ भैया। कहाँ बंद करके चल गया क्या फोन ऑन।
फिर से बता रहा है बोल के? नहीं। हमको तो लग रहा है। वी नीड टू प्रूव। अब देखो हम लोग को क्या प्रूव करना है कि ट्रेंगल ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, क्या है, हाँ कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रेंगल किसके बाबू? ट्रेंगल डी ई एफ ना लिखेंगे जी? बोला हाँ करो, बोला करो, ये प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें तीन केस लेंगे, ठीक है। सपोज देखो ये गिवन है हम लोग के पास। देखो ये चीज क्या है बाबू, यहाँ पे एंगल ए बराबर एंगल डी और एंगल बी बराबर एंगल ई और ए बी बराबर डी, ये क्या है, गिवन है। क्या है? गिवन। सुन रहा है? गिवन। ठीक है, ये गिवन है, ठीक है। इसको मान लेना है कि ये गिवन है। अब देखो यहाँ पे हम लोग एक तीसरा साइड को देख रहे हैं, जैसे कि एसी को देखो। किसको देखो? एसी को और डीएफ को, ठीक है। एसी और डीएफ को, क्योंकि हम लोग को अभी ऊपर में पता है बाबू कि एक पढ़े हैं ना ऊपर में, ऊपर में हम लोग क्या पढ़े हैं, साइड एंगल साइड पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं? हाँ साइड एंगल साइड एक्सियोम पढ़े हैं ना, क्या बोलते हैं आशीर्वाद बाबू? हाँ तो इसमें देखो एसी और अगर कंपैरिजन करें डीएफ में, किसमें किसमें, एसी और डीएफ में, तो तीन केस हम लोग के पास अराइज होता है। या तो एसी डीएफ के बराबर होगा, समझ रहे हो, या फिर हाँ एसी बड़ा होगा और डीएफ क्या होगा, छोटा होगा। या फिर और एक केस क्या बन सकता है कि एसी छोटा होगा किसका से, डीएफ से। ये तीन केस बन रहा है ना, पहला केस, ये दूसरा केस और ये तीसरा केस। समझा कि नहीं? ये तीन केस आएगा। इतना बात समझा? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब देखो, अगर पहला केस लेते हैं, क्या कौन सा केस लेते हैं, पहला, इफ एसी इक्वल है किसके, डीएफ के। अगर एसी इक्वल है डीएफ के बाबू, तो तुम अगर इन दोनों ट्रायंगल में देखो, एसी अगर दिया हुआ है तो अब तुमको ए बी, तो ये गिवन है ना बाबू, ए बी किसके बराबर है, डी के बराबर। और एक एंगल देखो, एंगल जो बीच का है, एंगल ए, एंगल ए एंगल डी के बराबर दिया हुआ है कि नहीं? एंगल ए इक्वल टू हाँ एंगल डी। देयरफॉर ऊपर में जो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, साइड एंगल साइड पढ़े हैं। हाँ देयरफॉर बाई बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ठीक है। देयरफॉर बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्रायंगल जो है हम लोग का ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके, डी ई एफ के। समझ गया? एफ। ए- अब देखो, अब देखो, हाँ अब दूसरा केस लेते हैं, ठीक है। दूसरा केस में क्या किया है, अब अच्छे से बता ही दे रहे हैं, बना रहे हैं तो भले टाइम लगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दूसरा केस में हम लोग का क्या लेना है कि एसी को बड़ा ले लेते हैं। एसी को क्या लेते हैं, बड़ा लेते हैं। बड़ा। किसका से, बड़ा। डीएफ से, ठीक है। डीएफ से क्या ले रहे हैं, बड़ा, एफ। एसी को, ठीक है। अब देखो अगर ऐसा अगर होता है बाबू, एसी क्या है, बड़ा है किसका से, डीएफ से, ठीक है। तो अगर एसी बड़ा हम्म, है, तो यहाँ पे देखो, डीएफ। अभी ट्रेंगल को हम लोग एबीसी ट्रेंगल को अभी जूम कर रहे हैं बाबू, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर एसी बड़ा हाँ है, एसी बड़ा है, ठीक है, तो हम लोग एक लाइन बना लेते हैं, बी से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, बी से पी, पी तक, कहाँ तक, पी तक, ठीक है। तो ये जो एपी जो बन रहा है ना बाबू, क्या बन रहा है, एपी, ठीक है। एपी। एपी ये बड़ा है डी एफ के, ऐसे हम लोग मान ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लिखना पड़ेगा हाँ तुमको, टेक अ पॉइंट पी ऑन एसी, क्या लिखना पड़ेगा, टेक अ पॉइंट पी ऑन एसी, ठीक है। देखो टेक अ पॉइंट, अभी समझ में आ रहा है कि नहीं मानसू, बोलना नहीं, नहीं आएगा तो बोलना, ठीक है। टेक अ पॉइंट पी ऑन एसी, ठीक है, सच दैट एपी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, एपी बराबर हम लोग ले लेंगे डीएफ को। अब देखो एपी डीएफ के बराबर हो गया बाबू, हुआ कि नहीं इस केस के लिए, हाँ आशीर्वाद? हाँ बुझा रहा है ना बाबू? अब देखो अब देखो, और एंगल ए किसके बराबर दिया हुआ है बाबू, एंगल डी के दिया हुआ है ना। और देखो हाँ। हाँ ये है गिवन, ये क्या है, गिवन। और ये हम गिवन। लोग ठीक किए है। बाई कंस्ट्रक्शन, कहाँ से लाए हैं, बाई कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्ट किए, ठीक है। और देखो और एक काम क्या कर रहे हैं, ए बी, ए बी जो है वो डीई के बराबर है। डीई देखो ध्यान से, ए बी और डी ए गिवन है, ये क्या है, गिवन, ठीक है। तो इस केस में हम लोग का क्या हो जाएगा, जो ट्रेंगल है
यहाँ पे देखो ए पी बी, इसमें छोटा वाला ट्रेंगल, ठीक है, ट्रेंगल ए पी बी, ठीक है, वो इक्वल हो जाएगा किसके, ट्रेंगल डी एफ ई के, होगा कि नहीं, इक्वल नहीं मतलब कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, डी एफ ई के। ये बात समझ गया कि नहीं, इसके इस केस के लिए ऐसे कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। अब देखो बाबू, अगर ऐसा होता है तो कोरोस्पोंडिंग इसका जो एंगल ए है, एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा, एंगल पी किसके बराबर होगा, एंगल पी बोल रहे हैं मतलब समझो ए पी बी, ठीक है, या फिर ऐसे पूरा लिख दे रहे हैं एंगल ए पी बी, और इधर एंगल क्या हो जाएगा, डी एफ ई। हिमांशु बुझा रहा है कि जबरदस्ती में समझ रहे हो, नहीं नहीं, आ रहा आ रहा है ना, ठीक है। कोरोस्पोंडिंग एंगल को ले रहे हैं बाबू, ठीक है, है। और इसी तरीके से एक एंगल ले रहे हैं, मान लेते हैं बी वाला एंगल ले रहे हैं, बी वाला को लेने के लिए पी बी ए लेते हैं, एंगल क्या लेते हैं, पी बी ए। पी से बी फिर ए जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लेना होगा, एफ से ई तब डी जाना होगा, ठीक है। लेकिन 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 बट दी कंडीशन इज, हम लोग को क्या गिवन है बाबू, यहाँ पे देखो गिवन में हम लोग को क्या दिया हुआ है, फिगर देखेंगे तब क्लियर होगा, फिगर देखो ऊपर वाला फिगर है ना, ऊपर वाला ये फिगर ना, तो गिवन में हम लोग का क्या है, एंगल जो डी ई एफ है, क्या बोल रहे हैं बाबू, डी ई एफ, देखो डी DE डी ई एफ कहाँ पे है, डी ई एफ ये वाला है बाबू, सबसे नीचे वाला जो, देखो पीला कलर से अभी हाईलाइट कर रहा है ना, ये एफ ई डी बोलो या डी ए बोलो, बात बराबर है। ये जो है ये हम लोग का बराबर है, देखो देखो फिगर में, देखो ऊपर वाले फिगर में, ठीक है, डी ई एफ बराबर है ए बी सी के, किसके बराबर है, एंगल ABC। ए बी ए सी। बी सी। लेकिन यहाँ पे पी बी ए आ रहा है, तो ये हम लोग का एजम्पशन क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है ना बाबू। हाँ कहने का मतलब दिस कॉन्ट्राडिक्शन, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इस कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन। ये कंडीशन। कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ कि नहीं, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट किया कि नहीं हाँ ये स्टेटमेंट, ठीक है, हाँ यही चीज को पकड़ना है, जो लोग मतलब स्कूल लाइफ में तुम लोग को कोई नहीं पढ़ाएगा ये चीज, हम गारंटी दे रहे हैं, ठीक है, किताब में दिया हुआ है लेकिन नहीं पढ़ाता। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, TRADICTI, कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, ठीक है, ये आया है, ठीक है, अराइजन ड्यू बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, ठीक है, हम लोग जो एजम्पशन लिए वो क्या है, गलत है, समझ रहे हैं, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, ये हम लोग का एजम्पशन क्या है, गलत है। कहने का मतलब ये जो है एसी जो है ये बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, समझ रहा है, कहने का मतलब एसी बड़ा नहीं है, ठीक है, तो यही एजम्पशन हम लोग गलत लिए हैं, ठीक है। तो अगर बड़ा नहीं है तो क्या हो सकता है बाबू, छोटा हो सकता है ना। अब छोटा भी लेंगे तो इसी तरीके से गलत प्रूफ होगा, ठीक है, तो तीनों तरीके से गलत, मतलब दोनों तरीका में गलत आ जा रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, तो हम लोग का ये पहला केस क्या है, सही है, कहने का मतलब हम लोग का ट्रेंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, ऐसे प्रूफ यहाँ पे किया गया है। और बता दे डिटेल में, तीसरा केस भी करके दिखा दे कॉन्ट्राडिक्ट करा के, एक बार लेस देन लेना होगा, लेस देन लोगे तो उल्टा वाला ट्रेंगल में जाएगा, ठीक है, और वैसे करके फिर कॉन्ग्रुएंट करोगे तो फिर एंगल में कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, समझ रहे हो, ओह, नहीं समझे। देखो समझे। केस टू में देखो, यहाँ पे देखो ना, पढ़ के देखो, हाँ देखो यहाँ पे, सिंस ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब ये इसके बराबर होगा, बट देखो यहाँ पे बोल रहा है ना बाबू, बट वी आर गिवन, यहाँ पे देखो वही बात को बोल रहा है, ठीक है, कि ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है, सो इज दिस पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, तो पॉसिबल ये नहीं है, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ पी कोइंसाइड्स विथ है, मतलब पी ए से मिल जाएगा। अब देखो पी ए से अगर मिल जाएगा बाबू, सुनो सुनो, पी ए से मिल जाएगा, देखो यहाँ पे फिगर में भी देख सकते हो, पी ए से मिल जाएगा, कहने का मतलब ए बी जो है वो फिर से क्या हो जाएगा, डीई के क्या हो जाएगा, बराबर होगा कि नहीं, पिछला होगा। वाला केस मतलब फर्स्ट केस आ जा रहा है, समझ रहे हो ना। देखो यहाँ पे हाँ वही वही किया है बाबू, ध्यान से देखो तब समझ में आएगा, ठीक है, कहने का मतलब अगर ये अगर हो गया तो फिर से ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, फर्स्ट ही केस हो गया, समझा, मतलब सेकंड केस वैसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो बड़ा होगा, ठीक है। और फिर तीसरा केस लिया है, वी कैन चूज अ पॉइंट एम ऑन डी सच दैट एम ई बराबर, वैसे ही लेना है जैसे एक पॉइंट लिया ना बाबू, वैसे ही लेना हाँ है और प्रूव करना है, तो इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, ठीक है, और कोइंसाइड कर जाएगा, कहने का मतलब ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, वही बोल रहा है। आप समझा हिमांशु।
थोड़ा सा हम जल्दी में उड़ा रहे थे बाबू, हाँ इसका एग्जाम है 9 तारीख से, समझा ना। तो ये बोला हमको जल्दी जल्दी समझा दीजिए, इसलिए हाँ जल्दी जल्दी उड़ा दे रहे थे, नहीं तो ऐसा नहीं समझाते हैं। हम समझ रहे थे कि तुम लोग को ब्लर जाएगा, लेकिन क्या करें, चलो कोई दिक्कत नहीं, समझ गया ना। 3 रूल अभी क्या क्या सीखे, अभी 2 ही रूल सीखे हैं। पहला एक्सियोम से सीखे थे ना, क्या सीखे थे बाबू, देखो पहला क्या सीखे थे, आ, सबसे पहला सीखे थे ऊपर में साइड एंगल साइड, क्या सीखे हैं, साइड एंगल। साइड एंगल साइड, याद रखना है। और ये कहाँ से आया है, एक्सियोम से, ठीक है। मतलब ये एक स्टेटमेंट है जो कि हमेशा सही होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल स्टेटमेंट हमेशा सही होता है, ठीक है। हम्म हाँ, और ये जो दूसरा वाला है वो अभी हम लोग प्रूव किए हैं, वो क्या था, एंगल साइड एंगल, ठीक है ब्रो। हाँ अब देखो एंगल साइड एंगल को हम लोग बारीकी से रखते हैं, जैसे कि 2 ट्रेंगल है, देखो हिमांशु, इसी से आएगा अभी एंगल एंगल साइड आएगा बाबू, ठीक है। ये आएगा, अभी नहीं आया है, ठीक है। इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 ट्रेंगल लेते हैं, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं केयरफुली, ठीक है। 2 ट्रेंगल हम लोग मान लेते हैं, ये ट्रेंगल हम लोग का है ABC और दूसरा है DEF, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब देखो इसका 2 एंगल को इक्वल दिखा दे रहा है बाबू, 2 एंगल मान लेते हैं, एंगल ए, देखो हिमांशु एंगल ए किसके बराबर दिखा रहे हैं, D के, ठीक है। हम्म, और एंगल बी को दिखा दे रहे हैं एंगल ई के इक्वल, हिमांशु सुन रहे हो, हाँ हाँ चलो। अब देखो और एक साइड को दिखाना होगा ना जी, तो AB को दिखा दे रहे हैं, AB इक्वल टू दिखा दे रहे हैं किसके, DE के, ठीक है। AB किसके बराबर हो गया, D के, ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो ये दोनों ट्रेंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल साइड एंगल से, हम लोग अभी कर चुके हैं, ठीक है। अब हमको लाना है एंगल एंगल साइड। अब देखो 2 एंगल अगर ट्रेंगल का इक्वल है बाबू, तो हम लोग जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है, 180 होता है ना जी। डिग्री। हाँ हाँ, और इसी तरीके से एंगल डी प्लस एंगल ई होगा, एंगल ई प्लस एंगल एफ सेकंड ट्रेंगल में ये भी 180 होगा, होगा कि नहीं। अब देखो ए प्लस बी के जगह यहाँ पे ए प्लस बी किसके बराबर है, डी प्लस सी के बराबर है, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे लिखोगे बाबू कि अगर इसमें तुम एंगल सी को अलग करोगे पहला इक्वेशन से, ठीक है, एंगल सी को अलग करोगे, तो एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी होगा, माइन ब्रैकेट में होल में ले लिए हैं, ठीक है। ऐसे होगा कि नहीं, इस इक्वेशन से एरो दिए हैं वहां से, हेलो, ब्लर हो रहा है होगा। हिमांशु, नहीं। हिमांशु बाबू, नहीं 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 ना, नहीं ना, ठीक है, नहीं बोलते नहीं जाना, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से एंगल अगर एफ को दिखाएं, तो एंगल एफ बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 180 माइनस एंगल डी प्लस एंगल ई होगा, हम्म माइनस ब्रैकेट में होल में दे रहे हैं, ठीक है, एंगल डी प्लस एंगल ई। अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो दोनों माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो अब देखो डी प्लस ई की जगह हम तुम क्या लिख सकता है, ए प्लस बी लिख सकता है, तो इसको लिख सकता है 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। अब देखो